आंटी की बेटी को मैं बार बार किस कर कर उसको खुदाई कर रहा था, जिसका असर उन पर भी हुआ और उनके आमों को मसल कर और गुफा में उंगली कर करके उनकी गुफा का पानी निकाला। जब मैं बिलासपुर से तिरुवनंतपुरम ट्रेन में यात्रा कर रहा था, इस आंटी की खुदाई तो बड़ी ही साधारण सी थी। मैं 22 वर्षीय युवक हूँ। यह आंटी रायपुर से ट्रेन में चढ़ी थी। वह अपनी 2 वर्ष की बेटी के साथ इस कंपार्टमेंट में चढ़ गई। उसकी सीट बिल्कुल मेरे साथ की थी। यह सीट मात्र 2 जनों के लिए पर्याप्त थी। मैं जब रायपुर स्टेशन पर उतरा तो उसके पति से मिला। उसके पति ने मेरा मोबाइल नंबर लिया और मुझे कहा कि प्लीज मेरी बात मेरी बीवी से समय समय पर करवाना। मैं मान गया और अपना मोबाइल नंबर उसे दे दिया। उसका नाम सुरेश था। वो उतना सुंदर नहीं था, पर उसकी बीवी का नाम श्वेता था और बिल्कुल डेयरी मिल्क की तरह वो साफ सुथरी थी। उसने उसी समय अपनी बीवी से मेरा परिचय करवाया। उसकी मुस्कान में जादू था, जैसे कि एक नया फूल बाग में खिल रहा हो। ठीक 12 बजे ट्रेन वहां से चल दी और उसके पति ने मुझे धन्यवाद कहा। अब होना क्या था, मैंने उसकी बेटी को अपनी गोद में लिया और खूब प्यार करने लगा। फिर श्वेता आंटी ने कहा कि मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, तब तक आप मेरी बेटी का ख्याल रखना। जब वो कपड़े बदल कर आई तब मैंने देखा कि उसकी ब्रा थोड़ी पारदर्शी थी। मैं उसके आमों को देखता रह गया। थोड़ी देर बाद मुझे जब होश आया तो मैंने उसका पूरा परिचय लिया। तब जाना कि वो चेन्नई में रहती है और उसके पति रायपुर के किसी बैंक में काम करते हैं और छुट्टी के वक्त वो चेन्नई आते थे। मैंने तब तुरंत सोचा कि यह शायद खुदाई नहीं करती होगी। अचानक उसकी बेटी ने मेरे लिप्स को किस किया, जिसका मैंने भी उसे प्यार से उत्तर दिया। वो हम दोनों के किस को बड़े प्यार से देख रही थी। जब सोने का वक्त आया तो मैंने देखा उसकी बेटी मेरे साथ सोने की जिद कर रही है। तो श्वेता आंटी ने मुझे अपनी बेटी दे दिया। मैं ऊपर सो रहा था और श्वेता नीचे सो रही थी, पर मैं कहाँ सो पाता। उसकी मस्त जवानी को देख देख कर मैं उसकी 2 साल की बेटी को किस किए जा रहा था। तब आधे घंटे तक बाद श्वेता उठकर अपनी बेटी को उठा रही थी कि तभी मैंने थोड़ा सा उदास होने का नाटक करने लगा। मैंने कहा कि प्लीज अपनी बेटी को मेरे पास सोने दो। तभी उसने तुरंत मुझे अपनी बेटी दे दी और वो नीचे थोड़ी देर बाद बैठकर चुपके से रोने लगी। मैं तुरंत नीचे उतरकर उनसे सॉरी कहा तो उसने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके उनका हाथ पकड़कर मेरे गाल पर थोड़ा जोर से थप्पड़ दिलवाया तो वो मुझे कहने लगी कि यह क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि अगर मैं आपकी बेटी अपने साथ ना सुलाऊं तो ठीक है, मुझे माफ करना। तो वो थोड़ा और रोने लगी। मैं उस कंपार्टमेंट के बारे में बता दूं, वैसे तो हमारे बगल वाली खाली थी और हम एसी में यात्रा कर रहे थे, तो उसमें पर्दे लगे होते हैं जिसमें कोई हमें देख नहीं सकता था। मैंने उसका हाथ पकड़कर पूछा कि वो क्यों रो रही है, तो उसने बताया कि उसके पति उससे प्यार नहीं करते और ना ही उसकी बेटी से। तो मैंने कहा ऐसा ना कहें, वो आपको जरूर याद करते होंगे। फिर वह और रोने लगी। मैंने और थोड़ी सी हिम्मत करके उनके आंसू पोंछे तो उसने मेरे हाथ को पकड़कर किस किया, जिससे मैं कुछ न कह सका। मैंने धीरे से उसके कान में के पास जाकर कहा कि मैं उसकी बेटी से और उसकी खूबसूरत माँ से बहुत प्यार करता हूँ। तो उसने आंखें बंद करके मुझसे लिपट गई। मैं उसके आमों को फील कर रहा था तो उसने भी धीरे से जवाब दिया कि चलो, अब बेटी से प्यार खत्म हो गया हो तो उसकी माँ को प्यार करो। मैंने पहले उसके माथे पर किस किया, फिर मैं उसके कानों को, फिर नाक को, फिर उसके गले को मैंने अच्छी तरह से चाटा और फिर उसके मुलायम से होठों को किस करने लगा। वो थोड़ी गर्म हो गई थी। मैंने उससे कहा कि तुम सो जाओ, तो उसने कहा क्यों। मैंने कहा तुम पहले लेट जाओ, फिर देखो मेरा जादू। वो तुरंत मुस्कुराई और लेट गई। मैं तुरंत बाथरूम गया और अपनी चड्डी निकालकर सिर्फ अपनी लोअर पहनकर वापस आया। वो मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं उसकी आंखों में प्यार की प्यास देख सकता था और मैं अंदर बैठकर पर्दा गिरा दिया ताकि हमें कोई ना देख सके।
मैं अब धीरे से उसके आमों को मसल रहा था। वो बेचारी जोर जोर से चिल्लाना चाहती थी, पर वो चिल्ला ना सकी और अपने आवाज पर उसने कंट्रोल किया। मैंने धीरे से उसके चूड़ीदार के अंदर हाथ डालकर उसकी ब्रा खोल दी। उसने कहा कि मुझे नंगी कर दो। यह बात सुनकर और गर्म हो गया। मैंने बड़े आराम से उसकी चूड़ीदार को उतारा और उसके आर्म और उसके लिप्स के साथ प्यार करता रहा। मैंने भी अपने कपड़े उतारे। तब मैं सिर्फ बनियान और अपने लोवर में था और वो सिर्फ अपने पजामे और पैंटी के साथ थी। मैं उसके आर्म के साथ 15 मिनट तक प्यार करता रहा। फिर मैंने अपना हाथ उसके पजामे के अंदर डालकर उसकी गुफा को पैंटी के बाहर से सहला रहा था। वो मुझे पागलों की तरह देख रही थी। फिर उसने मेरे लिप्स को प्यार से काटा, जिससे मैं और मेरा नटराज पेंसिल और गर्म हो गए। मैंने अपनी हाथों से उसका नाड़ा खोला और उसकी पैंटी को थोड़ा नीचे कर दिया और अब धीरे धीरे उसकी गुफा के अंदर अपनी उंगली घुसा रहा था। उसकी गुफा तो पहले से गीली थी। अब मैं अपने दोनों उंगलियों से उसके क्लिंट को टटोला तो उसकी सांसें तेज हो गई और मुझे वो नजारा देखने में बड़ा मजा आ रहा था। मैंने अचानक 3 उंगलियां उसकी गुफा में जोर जोर से अंदर बाहर करने लगा। अब तो वो बेकाबू हो गई थी। वो मेरा साथ देने लगी थी और मैं उसे किस भी कर रहा था और एक हाथ से उसके आमों को मसल रहा था और दूसरा हाथ उसके गुफा में जोर जोर से घुसा रहा था। ठीक 5 मिनट के बाद उसने अपना जूस बाहर निकाला और मैं उसके सामने उसे चाटने लगा। तो उसने कहा, ऐसे तो मेरे पति भी नहीं करते हैं। तो मैंने कहा, प्लीज इस वक्त अपने पति को मत याद करो। तो वो थोड़ा मुस्कुराई और मैंने उसे कहा, अब मेरा क्या होगा? तो उसने कहा, चलो बाथरूम में चले।